कह रहा है ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी, ये डेज दिया हुआ है। बी और सी उसी काम को 24 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, सी और ए 20 दिनों में, सी प्लस ए 20 दिनों में। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करते हैं, यानी तीनों मिल रहा है और तीनों मिलकर 10 दिन तक काम किया, उसके बाद कोई काम छोड़ रहा है, तो कौन छोड़ रहा है? बी और सी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो बी और सी चला जाएगा तो ए ही ना बचेगा। तो शेष कामों को पूरा करने के लिए ए कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो, कोई 10 गो तरीका यूज नहीं करना है, हम बस एक ही कॉन्सेप्ट में पूरा बता देंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले तो इसका कुल काम निकालेंगे ना। तो कुल काम कैसे निकलता है? एलसीएम से, है ना, कुल काम। तो कोई कटेगा, कोई एक दूसरे से नहीं कट रहा है, तो ऐसा करते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं ना। कितना? 120। तो एलसीएम निकालेंगे तो 120 गो काम हो जाएगा। तो इफिशियंसी निकाल लेते हैं, कार्य क्षमता। इफिशियंसी का मतलब याद रखना कि एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है ना, एक दिन में कई गो काम करेगा। भाग लगाओ, 0 से 0, 3 चौके, इससे कटाओ, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, दोबारा 0, 2 छक 12। कोई दिक्कत? अब सवाल है कि ए प्लस बी प्लस तीनों मिलेंगे तो कितना काम करेंगे? तो देखो तो, ए प्लस बी प्लस सी, 80 प्लस ए, 6 5 11 4, लेकिन दो दो गो ए है तो हम 2 से भाग करते हैं, अगर नहीं रहता तो नहीं भाग करते हैं। अब सवाल ये कह रहा है यानी एक दिन में ये इतना गो काम करेगा, लेकिन ये कई दिन तक किया है? 10 दिन तक ना। तो हम 10 दिन का काम निकाल लें, 10 दिनों तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते तो कितना, कई गो काम किया होगा? अरे एक दिन में इतना काम किया तो 10 दिन में कई गो करेगा? 10 से गुना कर लेंगे। 2 पचे 10, 15 पचे 75, कई गो काम कर लेगा जी? तो ए बी सी तीनों मिलेगा तो 10 दिन में 75 गो काम कर लेगा। टोटल तो काम 120 गो है, जिसमें से 75 गो काम कर लिया, तो कितना बचेगा शेष काम? 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4, कई गो काम बच रहा है? अब सवाल कर रहा है कि भाई बी और सी भाग गया, यही ना, बी सी को ना कह रहा है भागने का। हाँ, बी और सी भाग गया तो शेष काम तो ए करेगा ना। तो ये एक दिन में कई गो काम कर रहा है? सॉरी, ए एक दिन में कई गो काम कर रहा है? तो देखो तो, अब हमारा यही ना ए प्लस बी प्लस सी है, और ए का काम हमको निकालना है। तो ए का काम निकालना है तो ये 15/2 में से बी प्लस सी को निकाल दे। तो बी प्लस सी कहां है? देखो तो, बी प्लस सी 5, 2 पचे 10, 15 में से 10 गया 5/2। ए एक दिन में कई गो काम करेगा? 5/2 गुना काम करेगा। और शेष काम कितना बचा है? 45 गो। तो ए को पूरा काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? तो 45 गो काम है, एक दिन में इतना एक कर रहा है, तो भाग लगा दो इससे, यही ना जी। तो ये तो पलट कर ऊपर चला जाएगा, 45 गुणे 2, आइए नीचे ही रहेगा, 5 9 45, 9 दूनी 18। समझ में आया? सिंपल सा ये मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन कितना है? 13 का कितना नंबर है? 13 का कितना नंबर? 18, यानी ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1। 14 नंबर देखते हैं। सारा क्वेश्चन इसी से बनाएंगे, कोई मेथड उठद नहीं। अब देखो, कह रहा है एस एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यहां लिख देते हैं, पी उसी काम को एस से आधा समय में कर सकता है। बताओ, पी जो है इसी काम को, कोई काम है, एस से आधा समय में कर देगा, तो कितना पी लगाएगा समय? वाह, बहुत बढ़िया। 18 का आधा कर लो, 9 दिन, यानी आधा ही समय में कर ले रहा है। दोनों एक साथ मिलकर एक
दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। अब देखो दोनों मिलकर इस काम को एक दिन में कितना काम करेंगे, तो तुम्हारा दो यही निकाल लो, एलसीएम निकालो, यानी कुल काम कितना हो गया 18 को। इफिशियंसी निकाल लो, 18 एकम 18 और 9 दूनी 18। तो देखो तो एक दिन में ये एस जो है एक दिन में एक को करेगा, पी एक दिन में दो को करेगा, तो दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कौन को करेगा 3 को। तो 3 को करेगा तो टोटल तो काम 18 को है। तो एस और पी मिलकर ये 1 और 2 3, तो टोटल काम कितना समय लगेगा खत्म करने में 6 दिन लग जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं कह रहा है एस और पी मिलेगा तो टोटल काम कितना दिन लग जाएगा 6 दिन। ये सवाल कह रहा है कि एक दिन में वो कितना काम पूरा करेगा। तो क्या दिक्कत है, ये 6 दिन है तो इसको पलट देते हैं तो एक दिन का ना काम निकलता है। तो एक दिन में एस प्लस पी का काम कितना करेगा 1/6 भाग। ठीक है, तो 1/6 भाग ऑप्शन 1 है इसका। कोई ध्यान देना इस क्वेश्चन को। जितनी देर में पी जो काम करता है, मतलब जितना समय लगता है पी को काम करने में, एस उतनी ही देर में आधा काम करता है। पी हो गया और एस हो गया। कह रहा है जितनी देर में पी जो काम करता है एस उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। काम ना बोल रहा है, समय नहीं बोल रहा है। तो मान लो पी जितना समय में ए को काम करता है ये आधा ही को काम कर रहा है, तो ये क्या है काम है ना। तो काम है, अगर दिन में अगर बदलना हो तो हम क्या बतला है इसको पलट देंगे, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, यही ना दिन में हो गया हमारा। अनुपात में लिखो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी, ये हम बस ऐसे ही अनुपात में लिख दिया जाता है थोड़ा अच्छा लगने के लिए। ठीक है, अब सवाल कह रहा है पी अकेले उस काम को 12 घंटे में कर देता है। पी अकेले उस काम को कितना घंटे में कर रहा है 12 घंटे में। तो ये तो हमारा दिन है, अगर इफिशिएंसी निकालना हो तो ठीक इसको पलट देते हैं, यानी ये 1 यहां पे है और 2 यहां पे है, तो इस 2 को यहां ला देंगे और 1 को यहां ला देंगे, ये इफिशिएंसी निकल जाएगा, कार्य क्षमता। यानी पी एक दिन में 2 काम करेगा और एस एक दिन में 1 काम करेगा। लेकिन यहां सवाल दे रहा है पी अकेले 12 घंटे में काम कर देता है। पी, अब देखो यहां समय भी दिया है, इसका आवर्स में दिया है ना। पी अकेले कितना घंटे में काम कर रहा है 12 घंटा में। तो हम कल बताए थे, वीडियो में भी बताए थे कि कभी भी इफिशियंसी गुणे डे को गुना करोगे तो कुल कामों की संख्या निकलता है, बताए थे। तो देखो तो इफिशियंसी 2 है और समय 12 है, तो गुना कर दें 12 2 नहीं, तो कुल काम कितना हो गया, बस हो गया 24 को। अब सवाल ये कह रहा है कि एस और पी मिलकर उस काम को कितना समय में करेगा। तो देखो तो एस और पी मिलेगा तो कई काम कर लेगा, एक दिन में 2 गो और एक दिन में 1 गो, तो 2 गो और 1 गो, तो दोनों मिलेगा तो कितना 24 गो काम है, और एक दिन में 3 गो काम कर रहा है, तो 24 गो काम कितना दिन में लगेगा, समझ में आ रहा है। 16 नंबर भी देख लेते हैं। देखो कह रहा है पी किसी काम को जितना समय में करता है, तो हम मान लेते हैं काम है ना, पी कोई काम को एक काम कर लेता है। तो सवाल कह रहा है 1/6 समय में एस आधा काम करता है। 1/6 समय में आधा काम, यानी 1 काम किया है तो ये आधा करेगा, यही ना। तो अब ये याद रखना, ये तुम्हारा काम है ना, ये तुम्हारा क्या निकल रहा है काम निकल रहा है, तो ये हमारा 1 का 1 ही हो जाएगा अनुपात। और ये दिन है ना, समय ना दिया है, तो समय को जब पलटते हैं तो भाग में ना हो जाता है, तो इसको पलट दो तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये 1/2, 2 3 6। तो हमारा ये जो काम है ये अभी क्या निकला है काम।
तो हम जानते हैं कि ये काम निकला हुआ है। अगर इस काम को अगर हम पलट देंगे, ये काम है ना, अगर इस काम को अगर पलट देंगे तो इफिशियंसी डे ये सब निकलता है। तो इसको पलटते हैं, अगर हमको डे में करना है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा। यही ना बात हुआ। और इसको अगर हम पलटेंगे इफिशियंसी को तो ये इधर आ जाएगा 1/3, और ये इधर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये इफिशियंसी मतलब P एक दिन में 1/3 को काम करेगा, S एक दिन में 1 को करेगा। अब यहाँ सवाल ये दे रहा है कि यदि दोनों को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगता है। कितना दिन लग रहा है? 10 दिन। तो देखो तो अगर दोनों काम करेगा तो कितना दिन? 3 एकम 3, 3 और 1 4 दिन ना लग रहा है, 4/3 दिन। और S और P ये 10 दिन में करता है। तो हम बतलाए थे कि 10 से हम लोग क्या कर लेंगे, अगर ये S और P इतना दिन में कर रहा है और यहाँ 10 दिन दिखा रहा है तो हमको क्या करना होगा, इसमें हम गुना कर देंगे तो कुल काम की संख्या निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 चौके 40/3। कुल काम हमारा निकल गया 40/3 निकले। अब सवाल कर रहा है P अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो P देखो तो P एक दिन में क्या कर रहा है? 1/3 कर रहा है। तो P का कुल काम निकाल लो। तो 40/3 और इसको हम भाग करेंगे ना 1/3 से, तो ये तो पलट जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ लिख दे रहे हैं P का जो काम होगा 40/3 गुणे ये पलट जाएगा 3/1। 3 से 3 कट गया, ये बच गया हमारा 40। यानी 40 दिन में P जो है पूरा कंप्लीट काम करेगा। समझ में आ रहा है? देखो इसको काम में हम बदल दिए हैं, तुमको मन करे तो दिन में भी बदल सकते हो। तो दिन में जब बदलना हो तो हमको क्या करना होगा? इसको पलटना होगा, तो बतिया वही आएगा। ठीक है ना? और एक चीज और बता दे रहे हैं, देखो अक्सर लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे 1/3 है और 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ाए हैं, तो उसमें हम बताए हैं कि जैसे इफिशियंसी है 1/3 और 1, इसको हम लसा निकाल लेते हैं। यानी 3 और इसके नीचे 1, 3 1 का एलसीएम 1 और इधर हो गया 1/3। तो 3 और 1 का एलसीएम 1 होगा, सॉरी 3 होगा। तो 3 से सब में हम लोग गुना कर लेते हैं। 3 से 3 ये 1/3 एकम 3 इतना हो जाएगा। तो इस तरह बनाओगे ना तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह बनाना मत, कहीं कहीं ये गलत मेथड होता है। ये नियम नहीं कहता है कि आप इस तरह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को इस तरह हम बना सकते हैं, लेकिन इसको नहीं। अगर बनाओगे ना तो आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये बाटा का झमेला हट जाएगा। तो इस तरीका से कभी बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा कि जब ये मेथड लगाओगे तो काम करेगा नहीं। यहाँ तो आ जाएगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। ठीक है? तो इस तरीका से नहीं बनाना है। जब भी बनाना है तो इसी तरह से, बाटा में है तो घबराना नहीं है, अपना बाटा का जोड़ घटाव कर लेना है। ठीक है?